लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फलोदी का सट्टा बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जिस तरह का आकलन किया जा रहा था फलोदी सट्टा बाजार में और जिस तरह से एनडीए को 350 और 360 तक की सीटें बताई जा रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो बता दिया कि जनता ने 299 सीटों पर ही एनडीए को समर्थन दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फलोदी के आकलन बाजार पर कोई सवाल खड़े हो। इससे पहले 2014 और 2019 में जिस तरह से फलोदी सट्टा बाजार ने आकलन किया था 280 और 83 सीटों के बीच में, और यही कारण था 2014 में जो है बीजेपी की सरकार फलोदी के आकलन बाजार के अनुसार दिखाई दी थी। 2019 में भी जो आकलन दिया था फलोदी सट्टा बाजार ने, उसी के अनुरूप सरकार बनी थी। लेकिन 2024 में जिस तरह से कह सकते हैं फलोदी सट्टा बाजार पर बीजेपी का चश्मा चढ़ा हुआ था और यही कारण था 360 सीटें एनडीए को बता रहे थे, वहीं इस बार के चुनाव परिणाम में जो है 299 सीटें एनडीए को मिली है। हालांकि फलोदी बाजार से जुड़े लोग ये बताते हैं कि चौथे चरण के चुनाव आते आते मीडिया में जिस तरह से फलोदी सट्टा बाजार को लेकर खबरें चली थी, उसके बाद फलोदी का जो सट्टा बाजार है वो बंद हो गया था और लोग एक दूसरे से इस बार जो है आकलन लेने में असफल रहे थे। और यही कारण है जो फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है, क्योंकि उन लोगों को डर था कि कहीं उनके फ़ोन सर्विलांस पे नहीं हो, टैप नहीं हो रहे हो, उन्हें गिरफ्तारियों का डर था। इसको लेकर जो सटीक आकलन जो किया जाता था वो चौथे चरण के चुनाव के बाद में देखा नहीं गया। हालांकि जिस तरह से पहले चरण के चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव के बाद में उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था रविंद्र सिंह भाटी है जो दूसरे नंबर पर रहेंगे, और बात जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत की है तो उसके बारे में भी उन्होंने जो आकलन किया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जीते, करण सिंह उच्चाड़ और जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो हार है। इन 2-3 अपवादों को छोड़ दे, हालांकि कई बड़े जो प्रत्याशी थे जिन पर उनका आकलन सही गया, लेकिन ऑल ओवर अगर बात की जाए फलोदी सट्टा बाजार का जो आकलन था वो 2024 में बीजेपी के चश्मे से ही दिखाई दे रहा था। और यही कारण है कि इस बार फलोदी सट्टा बाजार है जो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।